ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੀਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਤੋਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਤੋਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर अदालत ने कोई फैसला दिया, अदालत ने कोई काम कहा, तो अदालत के मामले में दखल देने का हमारा कोई मतलब नहीं है। हम अदालती कार्रवाई का, कानून का पूरी तरीके से सम्मान करते हैं और इस मामले में जो भी कानूनी कार्रवाई ज़रूरी होगी वो हम करेंगे। जहाँ तक 1 अप्रैल की बात है, हमने कहा था कि जो सब्सिडी वो 3 महीने के लिए होगी। इस दौरान जो बिजली कंपनियां हैं उनकी ऑडिट की जाएगी और ऑडिट के बाद जो भी नतीजे सामने आएंगे वो बिजली कंपनियों, डीआरसी और सरकार के बीच में बैठकर हम ये तय करेंगे कि बिजली के दाम क्या होंगे। लेकिन चूंकि हमारी सरकार अब नहीं रही है, इसलिए ये दिक्कत दिल्ली के लोगों को आएगी। हम दिल्ली के लोगों को पूरा भरोसा दिलाना चाहते हैं कि दोबारा जब हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आएंगे तो इस तरीके की कोई दिक्कत का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा। दोनों बातें इन्होंने जनता से झूठ बोली। अब वो न्यायालय में जाकर कोर्ट ने उसे स्टे कर दिया, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि जिन लोगों ने कानून का उल्लंघन करा और उन्हीं को आप वो छूट दे रहे हैं। आपका वायदा क्या था? आपका वायदा था कि मैं सारे बिजली के बिल आधे करूंगा। उस समय कहीं कॉमा फुल स्टॉप नहीं था, क्योंकि आप उसे नहीं कर पाए इसलिए आप भाग गए यहां से। तो ये बेईमानी करी आपने दिल्ली के लोगों के साथ। और दूसरा, जो आपने सब्सिडी के लिए कहा था, वो इन्होंने, अगर आप इनका ओरिजिनल बयान देखें, उसमें इन्होंने बहुत साफ कहा था कि हम सिर्फ 1 अप्रैल तक कर रहे हैं। तो वो तो अब सारी चीज खत्म हो जाएगी। वो करके ही उतना करके गए थे। मंशा कुछ और थी। मंशा झूठ बोलना और झूठ पे आधारित एक उन्होंने इमारत खड़ी करी थी जो ढह गई। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री रहते दिल्ली के लाखों ईमानदार बिजली उपभोक्ताओं को भी धोखा दिया और जो उनकी पार्टी के समर्थक थे, जिन्होंने उनके आंदोलन में उन्हें समर्थन किया और जिनको सब्सिडी देने का उन्होंने वादा किया, जिसको हम गलत मानते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने उनके साथ भी धोखा दिया, क्योंकि घोषणा तो की लेकिन उसका कोई कानूनी प्रावधान नहीं किया और इसीलिए कोर्ट ने भी उसको मान्यता नहीं दी। सर, लेकिन जो सब्सिडी है अब उस पर भी रोक लग जाएगी। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली के लोगों का भला करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया, गुमराह किया, 49 दिन में मैदान छोड़कर भाग गए। अगर वास्तव में बिजली के दाम कम करना चाहते थे तो पहले तो बिजली कंपनियों पर दबाव डालकर कम करते, और अगर सब्सिडी भी दी थी तो सब्सिडी की व्यवस्था भविष्य में भी करने के लिए उसके लिए बजट में प्रावधान करके जाते, वो भी नहीं किया और उल्टे सब्सिडी के नाम पर 350 करोड़ से ज़्यादा पैसा उन्हीं बिजली कंपनियों के मालिकों को दे दिया, जिनको वो पब्लिक को दिखाने के लिए दिन रात गालियां देते हैं। उन्हीं कंपनियों को 6 से 8% जो बिजली का दाम है उसमें सरचार्ज लगाकर दाम बढ़ाने की उन्होंने जो है अनुमति दे दी और 1 अप्रैल के बाद खुला मैदान छोड़ दिया कि बिजली कंपनियां जैसे मर्जी चाहें अपने दाम बढ़ा सकती हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने मिलके दिल्ली की जनता के ऊपर में इतनी महंगाई डाल दी है। 1 अप्रैल से एक तरफ तो मोइली साहब के कमीशन की वजह से और अंबानी की इनकी सबकी सांठगांठ की वजह से गैस महंगी होने वाली है, और एक तरफ दिल्ली की जनता जो पहले से ही दुखी थी महंगे बिलों से, क्योंकि भ्रष्टाचार था। आम आदमी पार्टी सीएजी की जांच करा रही थी, सरकार ने सीएजी की जांच शुरू की थी और सरकार का मानना था कि जब तक सीएजी की जांच के रिजल्ट आते हैं तब तक सब्सिडी दी जानी चाहिए। ऐसा है, केजरीवाल जी की आदत हो गई है कि इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि लोग उसकी बात पे यकीन करें। जो 24,000 परिवारों को रिबेट देने की बात की गई थी कि 50% जो लोग मेरे आंदोलन से जुड़े लोग थे, अब अगर कांग्रेस पार्टी या और कोई पॉलिटिकल पार्टी
इस तरह का ऐलान करे तो मैं समझता हूँ ये असंवैधानिक है, क्योंकि उन लोगों को जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया हो उनको इसका मतलब है कि आप अवार्ड दे रहे हैं इस बात का कि तुम हमारे आंदोलन में जुड़ो। और वो तब भी सीरियस नहीं थे जब 24,000 लोगों की बात कर रहे थे। वो तो अपने पार्टी कैडर को साथ में रखने के लिए उन्होंने ये बात कही थी। खबरां ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ Twitter ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।